Today we are going to be discuss about the empirical formula, molecular formula and structural formula. इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ती है? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो टॉपिक नंबर 1.9.1 है, यानी पहले चैप्टर के 9.1 टॉपिक में वी आर टू बी डिटरमाइन द मॉलिकुलर एज वेल एज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बेसिक कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है. तो सीधे सीधे ब्रीफली हम आपको लेकर के चलेंगे. एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट इनटू द कंपाउंड. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट इनटू द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है मॉलिकुलर फार्मूला H2O. अब इसके अंदर जो H2O के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मतलब है 2:1. सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स 2:1, यानी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1. इसी तरीके से यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो इसके अंदर जो कार्बन की संख्या, यानी संख्या नहीं, रेशियो ऑफ द कार्बन एज वेल एज द ऑक्सीजन इज 1:2. यदि एक छोटा सा मॉलिक्यूल हम लोग ग्लूकोज का ले जिसका कि मॉलिकुलर फार्मूला हमारे पास C6H12O6 होता है, और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सो देयर विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में संख्याओं का जो रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो, इट विल बी इक्वल टू 1:2:1. इसी तरीके से यदि हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बताता है? मॉलिकुलर फार्मूला इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं. इट एक्सप्लेन इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर और उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स के एलिमेंट है. इन दोनों चीज़ों को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हमको क्या मिलता है? मॉलिकुलर फार्मूला. इसी प्रीवियस वाले एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं. जैसे यदि हम वाटर मॉलिक्यूल को लें तो वाटर मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है, मॉलिकुलर फार्मूला H2O. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है. ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है. यदि हम टाइप की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल में दो कितने टाइप के एलिमेंट हैं? देयर विल बी द 2 टाइप ऑफ द एलिमेंट. टोटल एलिमेंटों की संख्या यदि काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितने हो जाएंगे? 3. इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था. तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिकुलर फार्मूले की बात करते हैं हम लोग तो सिंपली सभी लोग जवाब देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर फार्मूला होता है क्या? CO2. इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 2 and 1, 3. कार्बन की संख्या कितनी है? 1. ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2. तो इस तरीके से यदि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर फार्मूले की बात करें तो वहाँ पे कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या 6 होती है, यानी द ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फार्मूला बनेगा C6H12O6. तो ये दो चीजें तो हमारे कंफर्म हो गए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो. मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट इनटू द मॉलिक्यूल. लेकिन एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो है दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हियर, टू बी नो अबाउट द एग्जैक्ट केमिस्ट्री. स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला से किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको केमिकल बॉन्ड्स की जानकारी होना चाहिए. यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? इट इज द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एलिमेंट इनटू द कंपाउंड. यानी यदि हम बात करें H2O मॉलिक्यूल के अंदर तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर ये इंडिकेट किया गया है कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है. इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में
one single bond. Yani into the structure of the water molecule there will be the one single bond between the hydrogen and oxygen, another single bond will be between this oxygen and the हाइड्रोजन. सिंपली यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चरल फार्मूले में बात करें तो सिंपली कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है. इसी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. आप जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके रिस्पॉन्स करेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा. और आगे वाले लेक्चर में टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हाउ विल डिटरमाइन द एम्पिरिकल एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड बेस्ड ऑन योर सिलेबस.